जमीन पर सिगरेट का एक टुकड़ा गिरता है और घास अचानक बिखर जाती है। ये देख आदमी हैरान था। वह तुरंत एक कुदाल उठाता है और पागलों की तरह खुदाई करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिट्टी दरअसल प्लास्टिक की बनी है। आदमी फिर से आसमान की ओर देखता है। उसके सिर के ऊपर के बादल सिर्फ स्टिकर थे। हार न मानते हुए वह निरीक्षण करने के लिए छत पर चढ़ जाता है। विला क्षेत्र के घर बहुत ही सलीके से बने हुए थे, जिनमें एक भी खामी नहीं थी। ये सब देख आदमी पूरी तरह से घबरा चुका था। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और इस इलाके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे किसी चक्रव्यूह में फंस गए हो। 3 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी वे वहीं गोल गोल घूम रहे थे। आदमी को लगा कि उसकी पत्नी को गाड़ी चलानी नहीं आती। उसने तुरंत नक्शा खोला और घर का रास्ता ढूंढा, लेकिन इसके बावजूद 3 महीने तक लगातार गाड़ी चलाने के बाद भी वे विला क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए थे। रात तक दोनों पूरी तरह थक चुके थे। कार का पेट्रोल भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। वे दोनों वापस उसी जगह पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। हताश होकर उन्होंने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। सौभाग्य से फ्रिज में पर्याप्त भोजन था। खाने पीने के बाद उन्होंने अगले दिन की योजना बनाने का फैसला किया, लेकिन आधी रात को बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। पत्नी ने तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो सड़क पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा था। इसके अंदर दैनिक जरूरत की कई चीजें भरी हुई थी, जैसे कि उन्हें जानबूझकर वहां रखा गया हो। आदमी ने तुरंत सतर्क होकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। गुस्से में उसने बॉक्स उठाया और घर के अंदर ले गया। उसने गत्ते का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे लाइटर से जला दिया। अंत में उसने पूरे घर में आग लगा दी। उसे लगा कि ऐसा करने से वह रहस्यमयी व्यक्ति सामने आ जाएगा, लेकिन अगली सुबह उसकी पत्नी को सड़क किनारे फिर से एक अजीब सा ब्लाइंड बॉक्स मिलता है। जब वह इसे खोलती है तो अंदर एक नन्हा बच्चा था। डिब्बे पर लिखा था, बच्चे को पालें और आजाद हो जाएं। अभी पति पत्नी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्होंने देखा कि जो घर कल रात पति ने जला दिया था वह आज सुबह फिर से ठीक हो गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि कुछ ही घंटों में वह बच्चा 6-7 साल के लड़के जितना बड़ा हो गया। इन अजीब घटनाओं के बाद अब उन्होंने सब कुछ सामान्य मान लिया था। उन्होंने डिब्बे पर दिए गए निर्देशों के अनुसार इस छोटे बच्चे को पालने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। खाना खाने के बाद पति सारा कूड़ा एक डिब्बे में भरकर सड़क पर रख देता था। कुछ ही देर में कोई आकर उसे ले जाता था, लेकिन उन्होंने कभी उस रहस्यमयी व्यक्ति का चेहरा नहीं देख गया। तभी पति को एहसास हुआ कि यहाँ की मिट्टी नकली है। उसे शक हुआ कि नीचे कुछ छिपा है और दोनों ने मिलकर जमीन खोदना शुरू कर दिया। थक जाने पर वे अपनी कार में सो जाते थे, क्योंकि वही एकमात्र चीज थी जो इस अजीब दुनिया का हिस्सा नहीं थी। अचानक पति ने देखा कि कार की बैटरी अभी भी काम कर रही थी। रेडियो पर बज रहे संगीत के साथ दोनों कार की रोशनी में नाचने लगे। लड़का उन्हें देखकर उनके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन उसने एक शरारत कर दी। उसकी वजह से आदमी जमीन पर गिर गया और उसका सिर कंक्रीट से जा टकराया। आदमी अब उस लड़के से नफरत करने लगा था। इतना ही नहीं, खाना खाते समय लड़का अजीब आवाजें निकालता था। अपनी पत्नी को परेशान होते देख पति का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लड़के का खाना दीवार पर फेंक दिया और उसे कार में बंद कर दिया ताकि वह उसे भूखा रख सके। उसने सोचा कि अगर रहस्यमयी लोग इस लड़के की परवाह करते हैं तो वे उसे बचाने जरूर आएंगे। लेकिन तभी पत्नी का ममता भरा रूप जागा और उसने दरवाजा खोलकर लड़के को बाहर निकाल लिया। पति यह देखकर दंग रह गया और उसे लगा जैसे वह खुद ही एक अजनबी बन गया है। इसके बाद दोनों के रिश्ते ठंडे पड़ गए। पत्नी रोज लड़के के पास सोती थी और पति अपने खोदे हुए गड्ढे में। एक सुबह जब पत्नी सोकर उठी तो उसे लड़का कहीं नहीं मिला। शाम को उसने देखा कि लड़का बाहर से आ रहा है और उसके हाथ में एक अजीब किताब है जिसमें कुछ रहस्यमयी भाषा लिखी थी। पूछने पर लड़के ने बताया कि एक रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे यह किताब दी है। पत्नी को लगा कि शायद यही उनके बाहर निकलने का रास्ता है। वह लड़के से उस व्यक्ति के बारे में पूछने लगी, लेकिन तभी कुछ बहुत डरावना हुआ। लड़के की गर्दन पर अचानक 2 अजीब गांठें उभर आती हैं और उसके मुंह से एक खौफनाक आवाज निकलने लगती है। महिला यह देखकर दंग रह जाती है और उसे अपने पति की बातों पर यकीन हो जाता है। यह लड़का इंसान नहीं है।